राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज बहुत अच्छी सुबह है और आज है मकर संक्रांति। तो सूर्य देव को मेरा सत सत प्रणाम और आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो चलिए, और आज खुशी से बताइएगा कि सबके सबकी आप लोगों के यहाँ क्या क्या होने वाली है और क्या क्या बनने वाला है गाइस। मैं तो बहुत ही पहले खुश होती थी इस त्यौहार को, लेकिन इस 2 साल से मैं बहुत ही मतलब कि मायूसी से इस त्यौहार को मनाती हूँ, क्योंकि ना ही मेरे घर में अभी ये दोनों बच्चे रहते हैं, मेरे बेटा एक और बेटी, और ना ही मेरी सासू माँ है। इसलिए इस त्यौहार को मैं पहले की तरह नहीं मना पाती हूँ, क्योंकि मन नहीं लगता है। जितनी ज़्यादा घर में फैमिली होती है उतना ज़्यादा उत्साहित होता है, और कम फैमिली होने के वजह से होता क्या है कि सब अपने अपने काम में मगन रहते हैं और त्यौहार को कोई पता ही नहीं चलता है गाइस कि आज के दिन में कोई त्यौहार भी है। तो यही हो रही है मेरे घर में। तो आज मतलब आज का दिन ऐसा था कि कम से कम 7 रंग की सब्जियां बनती थी, लेकिन अब ऐसा दिन है कि मैं 2 साल से 1 से 2 सब्जी बनाती हूँ। बाकी फिर मतलब बनाने का मन ही नहीं करता है, और ना कुछ ज़्यादा कोई चीज़ मंगाने का मन करता है कि हाँ रेडीमेड हो, बहुत कुछ होता है खाने वाली। तो ना मैं मंगाती हूँ और ना ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि घर में कोई खाने वाला है नहीं। बस एक बेटा है, एक हस्बैंड है, एक मैं हूँ। तो उतना ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, कोई खाता नहीं, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बनाने, और इसका सबसे ज़्यादा मतलब कि त्यौहार में यूज होता है कोहड़ा, तो उसका भी सब्जी बनाऊंगी। और ये देखिए, ये जो नन्ही सी बच्ची है जो मेरे साथ मंडराती रहती है, ये दोनों भाई बहन अभी मतलब कि इतना रो रही है ये इसलिए कि इसकी मम्मी ऊपर आई है और मेरे बेटे को बोली है कि बादल से मोबाइल का मतलब लॉक इसमें लगा दो, इसमें लॉक नहीं है, नया मोबाइल ली है। तो ये दोनों बहुत देखता है मोबाइल, इसी के कारण लॉक लगवाने आई है। तो उसी के कारण ये इतना रो रही है कि लॉक मत लगवा, ताकि खेलने में उसको देखने में मोबाइल बने। तो मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बना ली है, और अब मैं जा रही हूँ कोहड़ा की सब्ज़ी बनाकर और किचन को क्लीन करने, क्योंकि ठंड भी आज गाइस बहुत है। और हो सकता है तो मेरे मायके वाले भी आएंगे। मतलब मायके में कौन आएगा, पापा आएंगे, पापा, और नहीं तो भैया आएंगे। आज के दिन में हर लेडीज़ को तो मतलब कि छुट्टी रहती नहीं है उतना। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ। मतलब खाना मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं किचन को साफ़ कर रही थी, तब तक ये नहा धोकर ऊपर आ गई थी, ये ड्रेस दिखाने के लिए मुझे कि दीदी देखो मैंने नहा लिया है और लाई खा रही हूँ। तो इसको लग रहा था कि मतलब कि दीदी मेरी वीडियो बना दी, इसलिए ये आकर मेरा पल्लू खींच रही थी। तो मैंने इसका भी थोड़ा सा वीडियो ले ली, बहुत खुश हो गई और मैं रेडी हो गई नहा धोकर, क्योंकि मुझे भी जाना है थोड़ा ननद के यहाँ। मतलब नंदोसी से भी भेंट करना है। नंदोसी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो हम लोगों ने नहीं गए थे कुछ दिनों से। तो आज मुझे वहाँ भी जाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम करके पूरा कम्प्लीटली और नहा चुकी हूँ। और फिर बाहर जाकर देख रही हूँ कि मौसम कुछ साफ़ हुआ कि नहीं। तो गाइस मतलब साफ़ तो हुआ है, लेकिन धूप नहीं है, और इसकी वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज मैं ननद के यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जाएगा, क्योंकि पहले की तरह तो घर में उतना सारा परिवार है नहीं, 3 आदमी हैं तो हम लोग निकल जाते हैं। और उसके बाद मेरे पापा भी आ गए और मेरे लिए इतना सारा सामान लेकर आए हैं। मतलब घर में तो कोई खाने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मम्मी ने मेरी इतना सारा सामान भेजी है कि समझ में नहीं आता। मैंने भाभी को बताया भी था कि मतलब ज़्यादा कुछ मत भेजना अगर भेजोगी तो, क्योंकि वो भेजती ही हैं तो जानते हैं कि ये मतलब चलता ही है। तो इसीलिए तो देखिए मैं बताती हूँ आपको कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या भेजा है, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान तो ख़त्म होगा भी नहीं। घर में कोई खाने वाला है ही नहीं। बेटा है तो कोचिंग चला जाता है, हस्बैंड है तो दुकान चले जाते हैं, और मैं हूँ तो काम करते करते दोपहर कर लेती हूँ, खाने का समय मिलता नहीं है कुछ भी। तो चूड़ा है, मूढ़ी का लाई है, चूड़ा का लाई है, फिर इसमें बादाम का चिक्की है, तिलकुट है, और ये रहा फिर से दोबारा मीठा वाला तिलकुट, और ये रहा चीनी वाला तिलकुट। गाइस बहुत सारा सामान है, मुझे नहीं लगता कि इतना सारा सामान मेरे घर में खपत भी होगा। और फिर हाथ से बना हुआ तिल भी है। तो हाँ, ये जो मेरे साथ दोनों रहते हैं बच्चे,
उन्हीं के साथ मैं इसे ख़त्म करूँगी। और मेरे लिए मम्मी ने एक साड़ी भी भेजी है, जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर साड़ी है। मैं कभी इसको आपको पहन कर दिखाऊँगी। और फिर मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने ननद के यहाँ जाने के लिए। तो मैं वेट कर रही हूँ गाड़ी में। मेरा बेटा शायद दुकान गया है कुछ लाने के लिए, तो वैसे अभी मैं गाड़ी में बैठी हूँ और मैं अपने दुकान के पास ही बैठी हूँ गाड़ी में। तो तब तक मैंने एक दो फ़ोटो क्लिक की, क्योंकि फ़ोटो क्लिक करना तो हर लड़की का और हर औरत का बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है, इसीलिए। उसके बाद मेरी गाड़ी चल दी। और गाइस, पता है आपको कि मेरी गाड़ी मतलब कि मेरे हस्बैंड चला रहे हैं, और ये गाड़ी मेरी नहीं है, लेकिन मैं अपनी कह सकती हूँ इसलिए कि ये गाड़ी मेरे भैया का है। तो भाई और बहन में इतना तो बनता ही है कि हाँ, एक दूसरे का सामान इस्तेमाल कर सके। तो बस यही है कि मेरे ये मायके का गाड़ी है, और ठंड की वजह से हम लोग मोटरसाइकिल से नहीं जाना चाह रहे थे, तो इसीलिए मैंने अपने भाई का गाड़ी मैं मतलब कि लेकर जा रही हूँ। और दो ननद है, मतलब कि है तो तीन, लेकिन मैं दो ननद के यहाँ जा रही हूँ। एक ननद का देखा जाएगा कल, तो इसीलिए। और फिर मतलब कि ठंड के वजह से एक तो मतलब लेट भी हो गया था। और मैं जा रही हूँ गाइस, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ बहुत देहात एरिया है, और मैं बड़ी ननदगंज से होल के आ चुकी हूँ। और मैं ससुराल भी गई थी, तो ससुराल में मैंने एक देवर को गाड़ी में बिठाया और फिर एक जाउत को बिठाया, मतलब देवर का लड़का है, तो उसे बैठाया। और फिर मैं छोटी ननदगंज गई, और फिर वहाँ से होकर उन्हें फिर अपने घर पर भी उतारने के लिए जा रही हूँ दोबारा, क्योंकि मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो क्लिक नहीं की। तो फिर मैं उन दोनों को अपना घर उतार दिया, और फिर मैं अपने घर जा रही हूँ मायके, जहाँ की मुझे गाड़ी लगानी है। तो फिलहाल मैं मेरे हस्बैंड को ससुराल में किसी से वेट करना था, तो रास्ते पर गाड़ी ही रोक दी। और उसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं अपने मायके, क्योंकि जब तक मायके जाएंगे नहीं तो फिर गाड़ी लगाएंगे कैसे। तो मैं गई, और ये रही मेरी भतीजी। तो वाकई में आप लोग तो ज़्यादातर देख ही होंगे सबको। तो वो थे मेरे पापा, और ये रही मेरी पूरी फैमिली। और अब लाइट बढ़ चुकी, सब लाइट बंद करके और तब बैठे हुए थे। मेरे हस्बैंड भी इसी में घुस गए, और मेरी बहन है, मेरी भाभी है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, और मेरे भैया अभी नहीं है। मेरे भैया अभी शायद दुकान पर होंगे या फिर बाहर कहीं गए होंगे। तो यही है मेरी मायके। और ये मेरी मम्मी ने घर में ही मतलब कि बहुत सारा सामान का दुकान की हुई है, बहुत से सुंदर सुंदर चीज़ बिकती है गाइस यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छी अच्छी दुकान चीज़ें इसमें रहती है। तो यही है जो मम्मी मेरी कुछ ना कुछ मुझे पार्सल करती रहती है। कपड़ा का भी दुकान है, इसलिए उन्होंने मेरे लिए बहुत ही सुंदर सॉफ्ट बहुत ही प्यारी साड़ी भेजी है। और ये रहा मेरा भतीजा, जो कि मुझे देर से पैर छू रहा था, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और फिर मैं वहाँ से चलने के लिए अब रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि गाइस मुझे फिर घर जाकर खिचड़ी भी बनानी थी, इसीलिए मैं वहाँ से चल दी और आ गई फाइनली अपने घर। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि गाइस मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और मैं ये सब में पहले मतलब कि तेज़ नहीं थी, अब थोड़ी थोड़ी मैंने बनाने लगी हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बाय बाय।